दिनांक 5 दिसंबर को हीरापुर स्थित वेंडिंग व्हील्स मैरिज गार्डन में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की बैठक समिति की अध्यक्षता श्री मंजीत सिंह की अध्यक्षता में की गई। समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि लगातार 11 वर्ष से सामूहिक विवाह समिति के द्वारा 15 जनवरी 2025 को 101 जोड़े का विवाह कराई जा रही है। सामूहिक विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अभी तक कुल 14 जोड़ों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिए जा चुके हैं। फॉर्म बेकार बांध स्थित पंडित डेकोरेटर में निःशुल्क दी जा रही है। सामूहिक विवाह में सभी धर्मों का विवाह अपने अपने रीति रिवाज से की जाती है। विवाह उपरांत सभी जोड़े को घर बसाने हेतु जरूरी सामान उपहार के तौर पर भी दी जाती है। समिति के चेयरमैन श्री मंजीत सिंह ने बताया कि लड़कियों का उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2025 तक रखी गई है। समिति की महिला विज्ञ की श्रीमती जया सिंह ने बताया कि इस विवाह में महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। मेहंदी रस्म से लेकर के हल्दी तक की व्यवस्था रहती है। बारात और सरात के लिए पक्की भोजन की व्यवस्था की जाती है। आज की बैठक में श्री द्वारका प्रसाद तिवारी, श्री भगत दिलीप सिंह जी, तारकनाथ जी, शिवरन सरकार, जितेंद्र मलाकार, संगीत जायसवाल, अनु जी, नवीन गुप्ता आदि सभी मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष सिन्हा धनबाद से। इसमें ना जात होता है ना ही धर्म होता है, बस सामूहिक विवाह का एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है और ये लगातार 11 वर्षों से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंटिन्यूटी में है और धीरे धीरे अब इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। समाज में जागरूकता फैलते जा रहा है कि धर्म और जात करके कुछ होता नहीं है, संबंध सही होना चाहिए, बस दिल का एक रिलेशन होना चाहिए, वो पवित्रता रहनी चाहिए। आइए जरा मिलते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने इस चीज को उत्पन्न किया और आज इस 11 साल का प्लेटफॉर्म को सजा के रखा है। आइए। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदीप कुमार सिंह, सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष हूँ। पिछले 10 वर्ष को सक्सेसफुल लेके आया, इस बार 11 वर्ष होने जा रही है ये सामूहिक विवाह की। और ये शादी सचमुच में अद्भुत है और ईश्वरीय देन है। यहाँ पर ना किसी जाति का ना किसी धर्म का, जिस दिन शादी होती है उस दिन वहाँ पर देखने को मिलता है कि सभी धर्म के लोग आकर के वहाँ सेवा भाव से वहाँ पर काम करते हैं। और जिन बच्चियों की शादी होती है सचमुच में जितनी भीड़ होती है, जितने लोग आशीर्वाद मिलता है, शायद ही मुझे लगता है कि और किसी भी बड़े धन हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, हम लोगों ने एक शिक्षा मनोभाव से भगवान का अनुसरण करके ये काम को करते हैं। और एक हम लोगों ने आज वहाँ किसी भी प्रकार का कोई लोभ माया किसी के मन में नहीं रहता है। और ये शादियों का एक होते आ रहा है। इस बार भी 101 जोड़ों की शादी का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 180 फीट का मंच बन रहा है और लगभग 100 टोटो को बुक किया गया है, जहाँ पर रामगढ़ से बैंड बाजे आते हैं। खाने के लिए, लोगों के लिए, बैठने के लिए पूरी हजारों की संख्या में चेयर लगाई जाती है। विभिन्न प्रकार का जो एक शादियां में होती है हर प्रकार का वहाँ पर है। अभी तक हम लोगों ने गरीब बच्चों की शादियों का नाम इसको हम लोगों ने कभी नहीं दिया। हम लोगों ने कहा कि सामूहिक विवाह का मतलब है कि अच्छे वर्ग के भी लोग आए और फिजूल खर्ची से हम शादियों में कैसे बचें, वो शादियों का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। कि आज के डेट में जो शादियों में जो है लाखों लाख एक करोड़ रुपया लोग जो है खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कैसे कम हो। जिनके घर में 4 बच्चियां हैं, वो अगर जिनके घर में इतने पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे कम पैसे में शादियां कर सके। ये सामान लेने के लिए लोग दूसरा बार शादी में बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी शादी का जो रजिस्ट्रेशन होता है बहुत स्क्रूटनी है। हम लोगों ने फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें हम लोगों का जो है मुखिया का सिग्नेचर, विधायक का सिग्नेचर या वहाँ के लोकल जो है गणमान्य व्यक्तियों का जो है जब तक नहीं सिग्नेचर होता है तब तक हम लोग उस शादियों में फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करते। और हम लोगों ने इस शादियों में अपने अनुसार उपहार के तौर पर जो भी बनता है हम लोग घर बसाने का सामान देते हैं उनको। गद्दा है, कोई नहीं ये कहता है कि सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति एक बना हुआ है, लेकिन अगर किन्हीं का 1 रुपया भी लगता है उस शादियों में तो वो बहुत बड़ा चीज़ होता है कि हम लोग जो है
1 रुपया उनके संस्था से हमारा जो है सहयोग आया और उनके नाम को हम लोग मंच के माध्यम से हम लोग लिखना चाहते हैं। हम लोगों ने उनको दिखाया कि हमारा सहयोग है और ये शादी आगे भी होते रहेगी, भगवान ने चाहा तो। जितनी भी कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि हमारे पैसे के लालच में अब शादी हमारी रुक रही है। ये शादी का कारवां ये चल रहा है और अच्छे अच्छे लोग अब इसमें जुड़ना है। एक सवाल है कि जैसे हिंदू या मुस्लिम, अगर एक हिंदू लड़की है और एक मुस्लिम लड़की या लड़का है, अगर वो इस मन से शादी करना चाहे तो वो जायज़ है, या आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे लोग मतलब हिंदू मुस्लिम। हाँ, हिंदू जोड़े हैं तो अगर हिंदू लड़की है और हिंदू लड़के हैं तभी उनकी शादी होती है, और जो मुस्लिम जोड़े हैं, जो मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम लड़के हैं तो उनसे शादी। ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन में ये पहला क्राइटेरिया लिखा रहता है और उनके बिना गार्जियन की अनुमति के हम लोग वहाँ पर शादी नहीं करते। उनके पूरी गार्जियन का सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, फोटोज हैं, बहुत प्रक्रिया है, तब जाकर वहाँ पर शादी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि ये जो शादी का जो एक सिस्टम बनाया गया है और इस सिस्टम में हिंदू और मुस्लिम, यानी कि आप जो है हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते, इसमें रजिस्ट्रेशन आपका होगा ही नहीं। इस तरह का कोई भावना नहीं है इसमें। यहाँ पे एक चीज़ को क्लेरिफाई किया गया है कि शादी में जो इतने जो खर्चे किए जा रहे हैं आज की डेट में, लाखों करोड़ रुपया जो रूप सज्जा और ये सब में, उसे भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है और ये समाज को संदेश दे रहे हैं कि भाई सर्वधर्म जो विवाह होने जा रहा है इसमें हम किसी तरह का दहेज प्रथा से रिलेटेड जो है कोई काम ना होने दे रहे हैं। अगर कोई पता भी चलता है कि अगर दहेज लिया जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कैंसिल कर देते हैं। नियम काफ़ी कड़ा है लेकिन सिस्टम आसान है और उनके लिए सबसे अच्छा है जिनकी बेटी गरीब है और वो शादी करने में असक्षम है। अरे चेयरमैन साहब है, जरा इनसे भी दो शब्द लेते हैं। बुजुर्ग आदमी भी हैं और अनुभवी भी हैं, तो कुछ अनुभव बताइए आप। सर्व धर्म सामूहिक विवाह समिति का ये जो 11वें साल में आयोजन हो रहा है जी, इसकी बुनियाद शक्ति मंदिर में रखी गई थी। आज से 10 साल पहले एक विवाह के सिलसिले में हम लोग वहाँ उपस्थित थे, तो हमारे अध्यक्ष जी के मन में ये बात आई, तो इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और फिर जब हमने मीटिंग करके इसको दोहराया तो सर्वसम्मति से इसका उद्घोष किया गया कि ऐसा तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होता। एक ही प्लेटफॉर्म से हिंदू भी, उसी प्लेटफॉर्म से मुस्लिम भी, उसी प्लेटफॉर्म से सिख और ईसाई का भी। ये पहला स्टेज है जहाँ से सर्व धर्म के लोगों का एक ही स्टेज के ऊपर जो शादी की जाती है। और हमारे जो मेन गेट है वहाँ पर एक सिंबल बनाया जाता है, उसमें एक हिंदू लड़का, एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई, प्रतीक के रूप में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब आपस में भाई भाई। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, दहेज रहित शादी हो और समाज में यही संदेश जाए कि कम पैसों में अच्छी कम खर्च में अच्छी शादी की जा सके। और धनबाद वासियों का हम लोग धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम अच्छी तरह से संपूर्ण नहीं हो सकता। उनका सहयोग हमेशा से मिला है, इस साल भी मिलेगा। और प्रेस मीडिया का भी हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम जो है गांव-गांव तक पहुंचता है। और उनकी जो पत्रकारिता का जो दायरा है उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है कि झारखंड के अलावा और भी दूसरे स्टेट्स में भी ये सूचनाएं जाती हैं और वहाँ से भी बच्चे शादी के लिए आ रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, हम बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस समारोह की, इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क शादी है। ये जो साधन से कमज़ोर है, हम उन्हें निर्धन नहीं कहते, गरीब नहीं कहते, हम साधन से कमज़ोर हैं, उन बच्चों का ये प्लेटफॉर्म है और ईश्वर इसमें हमें मदद करते हैं। हजारों की भीड़ में भी आज तक कोई ऐसा किंतु परंतु का मुकाम नहीं आया। सभी आदमी तन मन धन से इसमें सहयोग करते हैं, तभी ये कार्यक्रम सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हैं, शक्ति मंदिर हैं, अनेकों संस्था जो समाज के प्रति वो काम कर रहे हैं, उन सब का मैं बैनर बनाता हूँ और उन सभी को बैनर लगाकर उनको ये लिखता हूँ कि वो हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उनके आर्थिक, शारीरिक और हमें इस कार्य को सफल बनाने के लिए उनका सहयोग प्रदान होता है। इस बार मुझे आशा है, जैसा हमारे चेयरमैन महोदय ने कहा, कि सभी संस्थाएं मिलकर
इस बार भी हमें सहयोग करेंगे। और ये जो धनबाद में जो हमारे अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी के नेतृत्व में ये सामूहिक विवाह प्रारंभ हुआ, ये पूरे भारत में एक इतिहास रखता है। ऐसा कोई आपको संगठन नहीं होगा कि एक मंच पर चारों धर्म के जातियों का शादी संपन्न हो रहा है। अनेक संस्थाएं काम कर रहे हैं, कोई हिंदू के लिए कर रहे हैं, कोई मुस्लिम के लिए, कोई सिख के लिए, कोई ईसाई के लिए, लेकिन ये हमारी संस्था सर्वधर्म को एक मंच पर लाकर करते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत से दहेज मुक्त शादी। वही रंग भरती हैं, वही श्रृंगार और साधन का दान करती हैं, वही कलरफुल मतलब शादी में रंग डालने का काम करते हैं। जरा इनसे परिचय लेते हैं। चीज है वो तो ठीक है, संस्था उसको प्रीफर कर रही, भाई डोनेट कर रही है सारा चीज, लेकिन कलेक्शन की भी तो बात आती है। कलेक्शन रहती है कि हमारी बहुत, जब भी मंच देखा गया तो पूरा कलरफुल रहता है। हाँ, कलरफुल एक ही जैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि सारी दुल्हनें जो है एक ही रंग में रंगी रहे। तो हाँ, तो वो हमारी बहुत ही प्रयास रहती है कि सब 101 बच्चों की शादी होती तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसमें हम लोगों का रहता है कि नहीं एक जैसा ही होना चाहिए। तो हमारा इस तरह से कोशिश रहता है, प्रयास रहता है। तो मैडम एक ही बताइए कि ड्रेसअप का तो बात हो गया, अब मेकअप में कैसे पता चलेगा कि ये दुल्हन मुस्लिम है या सिख है या ईसाई या हिंदू है? उसी तरह का मेकअप रहता है। उसी तरह मतलब मेकअप से डिफरेंट कर सकते हैं, ताकि ड्रेसअप तो लगभग ही जैसा हो। रहता है, मेकअप से पता चल जाता है, उसका चेहरा से, भाव से, सब चीज से पता में आ जाता है ये हिंदू है ये मुस्लिम। मेकअप का तो कोई डिमांड ही ये नहीं रहता है कि हिंदू अलग करे, मुस्लिम अलग करे, बंगाली, सब कोई मेकअप करने के लिए सब एक्साइटेड रहते हैं। और दुल्हन भी बहुत एक्साइटेड रहती है। कुछ हम लोग से अगर कुछ मिस भी होता है तो उनको बुला के बोलती है, मैडम मेरा बिंदी चला गया, मैडम हमारा लिपस्टिक लाइट है। तो वो दुल्हन खुद ही एक्साइटेड होती है और बोलती है, और फिर हम लोग उस हिसाब से उनका मेकअप करते हैं। अच्छा एक ही बताइए, क्या जैसे कहा जाता है कि भाई नहीं मुस्लिम कम्युनिटी में जो है कम मेकअप करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए, तो आजकल वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मेकअप के लिए तो आजकल की लड़कियां हम लोग से ज़्यादा ये रहती है, और वो खुद डिमांड करती है कि हमारा फोटो दिखाती है मोबाइल से और बोलती है हमारा मेकअप ऐसा होना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि सारी दुल्हन बहुत सुंदर दिखे, स्टेज पे जाए तो बहुत अच्छी लगे, और बहुत एक जैसा इक्वली सबका मेकअप रहता है। मेहंदी, मेकअप, ड्रेसअप सब एक जैसा ही रहता है सबका। ये मेकअप से कोई जात पात का कोई लेना देना नहीं है, सबका कोई लेना देना नहीं है। ये सामूहिक विवाह बोला गया है, यहाँ सर्व धर्म के आते, तो मेकअप ड्रेस का तो ये कहीं पे है ही नहीं कि ये इस टाइप से पहनना है, ये काला पहनना, ये लाल पहनना, सबका एक जैसा है। थैंक यू। तो आपने देखा कि सामूहिक विवाह का जो व्यवस्था है जिसमें कि मेकअप और ड्रेसअप एक जैसा ही रहता है, लेकिन विधि कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। हिंदू धर्म में हिंदू रीति रिवाज से शादी होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम, शायद सही कह रहे हैं ना हम, तो उसी ढंग से धर्म के हिसाब से शादी होती है, लेकिन शादी होती है एक ही मंच पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है, बिना दहेज का होता है, और बेटी को जिस बाप के पास वो साधन की कमी रहती है उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है पूरे भारतवर्ष का। तो ये धनबाद के लिए सबसे गर्व की बात है। और 15 तारीख को फिर जो है ये शुरू होने जा रहा है। स्थान आप लोग बता दें। गल्फ ग्राउंड, धनबाद के गल्फ ग्राउंड डेट 15 जनवरी। तो आपने समझ लिया कि 15 जनवरी गल्फ ग्राउंड में ये सामूहिक विवाह होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित भी हैं, और आप देखें ये कल्चर जो है कितना धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, फैल रहा है, और सबको जागरूकता फैला रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।